अर्थ मैग्नेटिज्म। इससे पहले हम एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो सिलेबस में इस बार कट कर दिया गया है। तो आप अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे आज, कि अर्थ कैसे एक मैग्नेट का काम करती है, कुछ अवधारणाएं थी इसको लेकर, कुछ बातें थी जो कि वो सारे फैक्ट आपको बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ को मैग्नेट की तरह समझा गया। कैसे, क्या था इसके अंदर, क्यों समझा गया अर्थ को मैग्नेटिज्म? एक आइलैंड था जिसके ऊपर पता करा गया, जैसे ये चरगाहे नहीं होते जो ये जानवर को चराते हैं, ठीक है, तो उनके जो चप्पल या जूते होते थे वो कील से गठे हुए, आयरन नेल के गठे हुए होते थे लकड़ी के ऊपर, लकड़ी की चप्पलें होती थी। तो इस तरह से, तो किसी आइलैंड पर, ग्रीक का कोई आइलैंड था वो, तो उसके ऊपर उन्होंने महसूस करा कि उनके जो है वो पैर, या जो चप्पल या जूते कह सकते हो, उनके लकड़ी के थे जो, वो चिपक रहे थे अर्थ के साथ। उन्होंने ये महसूस करा, तो वहां से ये मतलब थोड़ी सी क्या बनी कि अर्थ भी मैग्नेटाइज है, लोहे को खींचती है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये, जैसे न्यूटन के लॉ आप पढ़ते थे, सेब को गिरते हुए देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पूरी कहानी का इसमें ज्यादा वो नहीं है। तो वहां से समझने लग गए कि अर्थ के अंदर शायद कोई मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। वहां से समझा गया कि जरूर अर्थ के अंदर ह्यूज बार मैग्नेट है, या मैग्नेट ही लिख लो, ह्यूज मैग्नेट इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ क्या है, मैग्नेटाइज्ड है, जो कि लोहे की चीजों को या आयरन, निकल, कोबाल्ट, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनको अपनी तरफ खींचती है। बट ये थ्योरी ज्यादा टाइम चल नहीं सकी। क्यों? क्योंकि अर्थ के जो अंदर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, जो टेम्परेचर है वो क्या है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर लार्ज होगा तो ए ह्यूज मैग्नेट का वहां पे एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और चलो अगर कर भी जाए तो टेम्परेचर का लार्ज होने का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर लार्ज होगा तो क्या होगा, जो मैग्नेट होता है अगर आप उसको गर्म करते हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई मैग्नेट है आपके पास, कोई भी मैग्नेट ले सकते हो आप इसमें, ठीक है, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर आप इसको गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, लूज कर देता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर देता है, लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। या फिर गर्म करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इसके अंदर बेटा जो कोई मैग्नेट होता है ना, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, इसके अंदर दुनिया भर के नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, इस तरह से नॉर्थ साउथ, ठीक है, इस तरह से। और जो कि ये सिमेट्री में लगे हुए होते हैं, किसमें लगे होते हैं, सिमेट्री में, जैसे ये साउथ, ये नॉर्थ, फिर दूसरा छोटा सा कोई पार्टिकल है उसका साउथ, फिर नॉर्थ, इस तरह से ये लाइन में लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बहुत कुछ, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये मोशन में आ जाते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करने लग जाते हैं, और इनका जो ये अलाइनमेंट है ये सारा ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। और दूसरा, आपने क्यूरी टेम्परेचर के बारे में सुना होगा, क्यूरी टेम्परेचर भी इसी के लिए था। क्या था वो, कि अगर आप किसी मैग्नेट को गर्म करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या हो जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करने लग जाएगा, मतलब वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेट से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। उसके बाद ये थ्योरी तो फेल हो गई कि एक ह्यूज मैग्नेट अर्थ के अंदर है। सेकंड पॉइंट, वैसे तो कहीं थे, लेकिन सेकंड पॉइंट काफी हद तक ठीक रहा, मोल्टन मेटल,
इनसाइड द अर्थ, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अर्थ के अंदर क्या है? मोल्टन मेटल्स है। क्या है? मोल्टन मेटल्स, आयरन, निकल, कोबाल्ट, काफी हद तक आयरन, निकल, कोबाल्ट। कोबाल्ट में सी स्मॉल ओ लगता है, कैपिटल ओ लगा दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा, तो सी ओ लगाना है, ठीक है, कोबाल्ट। तो मोल्टन मेटल इनसाइड द अर्थ, ये भी एक वजह है, यही वजह है अभी तक तो जो अर्थ के मैग्नेटिज्म की है, लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो मोल्टन मेटल इनसाइड द अर्थ ये कैसे काम करती है, कि ये कैसे मैग्नेटिज्म करती है? आपको एक बात तो पता है क्या, कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है। दूसरा, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है, वो भी मैग्नेटिज्म देता है, उसके अराउंड भी क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों चीजें आपको पता लग गई, ठीक है। तो यहां पर देखिए मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल इनसाइड द अर्थ, जो ये मोल्टन मेटल इनसाइड द अर्थ है, इसका टेम्परेचर कैसा होगा? अर्थ के अंदर का टेम्परेचर वेरी हाई, वेरी हाई होने से क्या होगा? जो ये मोल्टन मेटल्स है, ये क्या हो जाएगी? इस टेम्परेचर की वजह से आयोनाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और करंट के चारों तरफ क्या होता है? करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। नोट कर लीजिए इसको, कि मोल्टन मेटल से मैग्नेटिज्म कैसे बना अर्थ के अंदर, ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्या क्या चीजें ली गई, कैसे बताया गया आपको, ये सब कुछ। तो यहां से आपको पता लगा कि जो मोल्टन मेटल है इनसाइड द अर्थ, वो हाई टेम्परेचर की वजह से आयोनाइज्ड हो जाती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से चार्ज का मोशन हो रहा है, और मोशन ऑफ चार्ज से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड यू नो वेरी वेल, करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। इसके बाद जो ये मैग्नेटिज्म है, सिर्फ अर्थ के पास है या और किसी प्लेनेट पे भी है, ये देखते हैं। इसमें मून का केस लिया गया, मून के चारों तरफ कोई मैग्नेटिज्म, मून का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोल्टन मेटल नहीं है। फिर अर्थ के जैसा वीनस, वीनस को लिया गया, ठीक है, जुपिटर को लिया गया, उनके मैग्नेटिज्म देखे गए। रोटेशन, रोटेशन भी हाई होता है, मोल्टन मेटल भी बहुत ज्यादा है और रोटेशन भी हाई है उसका, रोटेशन भी ज्यादा है, जिससे क्या होगा? लार्ज मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा। क्या होगा? लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कोई केस ले लो, वीनस का ले लो, वीनस में मैग्नेटिक फील्ड होता है बट लो, कम होगा। क्यों? रीजन,
जो मोल्टन मेटल है वो कम है, मोल्टन मेटल लेस, कम है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम। तो इस तरह से अभी तक यही वाला जो फैक्ट है वो सच मानना जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन सारी चीजों को। आफ्टर दैट, इसके बाद आप पढ़ेंगे अर्थ को लेकर कैसा उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। अर्थ को मैग्नेट तो बना लिया आपने, अब बारी क्या है कि वो मैग्नेट है तो उसके पोल भी होंगे, वो मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, कहाँ पर होंगी, कैसी होंगी, ये सब पता करेंगे अब। मैग्नेटिक कंपास नीडल का तो पता है आपको, अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो क्या होता है, एक साइड नॉर्थ में चला जाता है उसका और एक साइड साउथ में। आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी भी है, देखी भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल रहेगा अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, सबसे पहले जो अर्थ है वो रिजेंबल करती है, मतलब दिखाती है अपने आप को, प्रदर्शित करती है, रिजेंबल्स बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या करती है, रिजेंबल करती है। और जो ये बार मैग्नेट है ये इमेजिनरी होता है, ये नहीं आप इसको एक के बड़ा ये बार मैग्नेट हमें दिखना, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, डाइपोल की तरह काम करता है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ये तो लिख दिया बार मैग्नेट। ठीक है, हालांकि उसके अंदर लिक्विड है, मोल्टन फ्लूइड है, उसकी वजह से वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। कैसे, आप पूछो सर कैसे, थोड़ा सा पिक्चर बना देता हूँ, इसकी फिगर बना देता हूँ। ये अर्थ है, क्या है, अर्थ। अर्थ के अंदर यहाँ पे ले लू, ये सरफेस हो गया यार, ये मोल्टन मेटल्स ले लिया, क्या ले ली, मोल्टन मेटल्स। और आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये फ्लूइड भी क्या होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा, सपोज ये डायरेक्शन होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से आयोनाइज हो चुका है, सपोज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरह से मूव करेगा तो इसका मतलब करंट मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर लो थंब, थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो इसी तरह से, इस तरह से देख रहे हो आप, इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, तो इस तरह से आप लगाइए, ये देखिए कहाँ आ गई ये डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे, कैसे, ये रहा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, इसके साइड में क्या होगा, और इस तरह से होता चला जाएगा, इधर
इस तरह से, इस सर्कल का ये वर्ड, ये सारा का सारा क्या है, मोल्टन मेटल फ्लूइड, जिसके रोटेशन से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो ऊपर नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड का काम करेगा। और ये बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन दिख रही है, ये बीच में है ना बिल्कुल फ्लूइड, तो ये बिल्कुल बीच में जो है ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा आपके चारों। इसके बाद पोलैरिटी पता करी गई इसकी, क्या पता करी गई, पोलैरिटी, कि भाई कहां पर पोल होगा इसका। उसके लिए दोबारा से अर्थ बनाई, अर्थ बनाई, अर्थ के बाद क्या करा, मैग्नेटिक नीडल को अलग अलग जगहों पर रखा गया, मैग्नेटिक नीडल को रखा गया, इसके चारों तरफ ये अर्थ है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल कैसी होती है, यू नो वेरी वेल, इस तरह से बना होता है मैग्नेटिक नीडल, ये नॉर्थ और ये साउथ को दिखाती है, ऐसी होती है। तो क्या करा गया, यहां से मैं रफ कर रहा हूं, मेरे को जो जरूरत है यहाँ पर मैंने अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी, सपोज यहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी, इधर रखी, इधर रखी, इधर रखी, इधर, अलग अलग जगहों पर रखी, दूर रखी, पास रखी, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जो ये नीडल है, इसकी जो डायरेक्शन इसने जो शो करी, वो क्या करी, ये देखिए इस टाइप से, यहां पर इस टाइप से, यहां इधर, इधर इस तरह से, इधर इस तरह से, यहां पर इस तरह से, यहां पर इस तरह से, इधर इस तरह से। तो ये जो कर रहे हो आप, ये हर जगह पर लेकर गए, सारी तरफ लेकर गए, तो ये दो पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक नीडल थी उसकी डायरेक्शन इस तरह से मिली, नॉर्थ साउथ, और इधर इस तरह से मिली, साउथ नॉर्थ। समझ इस चीज, जो ये नॉर्थ यहां पर अंदर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, नॉर्थ पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो यहां पर माना गया कि ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। पता है ना आपको, जो मैग्नेटिक नीडल जिसके अंदर एंटर करती है वो साउथ की तरह ट्रीट करता है, और जो ये है, सॉरी इसको मैग्नेटिक साउथ पोल नहीं बोलोगे आप, मैग्नेट को हम ले रहे थे भाई, अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक पोल है वो कैसे है। तो अर्थ के अंदर आप एक ये बार मैग्नेट बना लीजिए, ये बना लिया बार मैग्नेट। तो जो ये पोल आपको दिख रहा है,
ये मैग्नेट का जो ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ। लेकिन दूसरी बात, जो ये आपको नीडल का नॉर्थ इसके अंदर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे साउथ वाला, इसके साथ क्या हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल, सॉरी SM। एनएस का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, SM का मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल। ये जो अर्थ के आपको नॉर्थ और साउथ पोल मिले हैं, ये मैग्नेट की वजह से मिले, इसलिए इनको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल बोला जाएगा। दूसरी बात, जो ये अर्थ है इसकी रोटेशन अगर देखी गई, क्या देखी गई? रोटेशन। तो रोटेशन के हिसाब से, चलो अभी एक बार इसको देख लेते हैं। जो ये बीच में एक्सिस आप ले रहे हो, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद जो ये अर्थ का रोटेशन देखा गया, क्या देखा गया? रोटेशन। बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन, ये है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है। इसको बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस, इसके अराउंड क्या होता है? अर्थ रोटेट होती है। और इसी के ऊपर जो ये पॉइंट है, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, बट ज्योग्राफिक, तो NG बोलेंगे, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। एक्चुअल में अर्थ का जो नॉर्थ है वो ये है। इसी तरह से एक्चुअल में जो अर्थ का साउथ है वो ये वाला होगा, जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस पर है, SG। ये ग्रीन वाला मैं इधर लिख देता हूं, SM ये, NM ये। ठीक है, ये तो इसका था, है ना? जो अर्थ के अंदर का मैग्नेट चूज करा है, उसमें ये साउथ और ये नॉर्थ। लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक का साउथ है, उसके अंदर वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और जो नॉर्थ है वो साउथ की तरह काम करेगा। अब जो आपने ये मैग्नेटिक नीडल देखी, इसके चारों तरफ रखे, उनकी डायरेक्शन कैसे मिली? इस तरह से। कैसे मिली? इस तरह से। तो आप इसकी क्या कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? इस तरह से। मैग्नेट के अंदर लेके आओ, यहाँ पर इसी तरह से, यहां से। ठीक है, तो इस तरह से ये। एक चीज और, ये लाइनें ऐसे जाएंगी इस तरह से साउथ में, नॉर्थ से जाएंगी साउथ में। ठीक है, जो ये मैग्नेटिक नीडल होगी, ये इसके साथ बिल्कुल इसके अलोंग ही होंगी। जैसे ये चलेगा वैसे ही इसकी डायरेक्शन, जैसे ये चलेगा वैसे ही इसकी डायरेक्शन। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल इसको फॉलो करते हुए चलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। कौन सा? नॉर्थ पोल। और यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा साउथ पोल। इसी तरह से इसको साउथ और इसको नॉर्थ पोल। एक चीज और आपने देख लिया, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस, इनके बीच में थोड़ा सा स्लाइटली एंगल है, स्लाइट एंगल है। माना जा रहा है कि क्या पता ये कुछ टाइम पहले इसके ऊपर ही था,
और ये भी माना जा रहा है कि कुछ टाइम, कई हजार साल पहले इसकी पोलैरिटी भी चेंज थी। जो अब नॉर्थ पोल बना हुआ है वो साउथ था कभी, और जो साउथ बना हुआ है वो नॉर्थ, ये भी मानना जा रहा है। और ये धीरे धीरे शिफ्ट करता जा रहा है। ठीक है, ओके। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, समझना इसको। एक दो न्यूमेरिकल आएंगे इसके आगे, वो भी बहुत जरूरी है। तो रिजेंबर बार मैग्नेट, मैग्नेट की तरह ये फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ कर दी है। किस तरह से बन रहे हैं, इसकी पोलैरिटी, क्या क्या नाम दिए गए, एक्सिस के नाम क्या क्या दिए गए। दो टाइप की एक्सिस होगी, यानी कि अगर आप कोई मैग्नेटिक नीडल का यूज करके नॉर्थ साउथ का पता लगा रहे हो तो वो स्लाइटली डिफरेंट होगा एक्चुअल नॉर्थ से। ट्रू वैल्यू ऑफ नॉर्थ क्या होगी, स्लाइटली स्मॉल एंगल क्या होगा, डिफ्लेक्शन पे होगा, थोड़ा सा अलग होगा। वो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, ये आगे पढ़ेंगे आप। जो ये बीच का जो ये एंगल है, ये कहीं से भी डेक्लिनेशन के लिए बोलेंगे इसको, और डेक्लिनेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करेगा। इक्वेटर पे कम होती है वैल्यू, जैसे जैसे पोल पे जाते रहोगे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये सब आप बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको जो ये टर्म आपको दिखाई दे रही है, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट का काम कर रहा है उसके साउथ नॉर्थ, बट जहां पर साउथ होगा वो नॉर्थ की तरह काम करेगा, और जहां पर नॉर्थ होगा वो साउथ की तरह, लेकिन वो भी एक्चुअल नहीं होंगे, उसके थोड़े से एंगल पर मिलेंगे आपको एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ, जिसको ज्योग्राफिक बोला गया। तो अभी तक आपने यही पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ने जा रहे हो इंपॉर्टेंट वन, एंगल ऑफ। नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हो, मैग्नेटिक एलिमेंट, एंगल ऑफ डी। मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एलिमेंट लिए गए हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का पता लगा लेंगे। अर्थ के किस पॉइंट पर, अर्थ में किस पॉइंट पर, अर्थ के चारों तरफ आप घूम रहे हो, पोल पर, इक्वेटर पे, दाएं बाएं, वहां पर क्या मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कितनी क्या डायरेक्शन होगी, वो सब आप किससे पता लगाएंगे, मैग्नेटिक एलिमेंट से। तो सबसे पहले आप इसके अंदर पढ़ेंगे एंगल ऑफ डी, एंगल ऑफ डी, जिसको इंक्लिनेशन भी बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आई से डिनोट करो इसे, किससे डिनोट करोगे, आई से, एंगल ऑफ डी, इंक्लिनेशन। कुछ भी एंगल ले सकते हो आप, मैंने एंगल का ही नाम आई ले लिया। कैसे, क्या होता है एंगल ऑफ डी, वही डायग्राम से समझना पड़ेगा। समझते हैं, डायग्राम बनाइए। इसके अंदर आपको पता है इस तरह से एक बार मैग्नेट बनाओगे, ये साउथ और ये नॉर्थ, एंड यू नो वेरी वेल ये जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक एक्सिस होगी। कैसी होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। ये कौन सा पोल होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये कौन सा होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, अभी ज्योग्राफी को नहीं लेंगे आप, सिर्फ इसको लेंगे। ठीक है, इसके बाद अर्थ का सरफेस, अर्थ पे आप कहीं भी खड़े हो जाओ फ्लैट ही लगती है आपको, फ्लैट ही दिखती है।
तो आप अगर यहाँ पर देखना चाहो अर्थ का सरफेस कैसा होगा, इस तरह से, यहाँ पर ये होगा अर्थ सरफेस जिसको आप अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस बोलोगे, हॉरिजॉन्टल ही बोलेंगे ना सरफेस को, जहां मर्जी खड़े हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या पता आपको, बना लेते हैं, एक ही बनाएंगे। इस साइड से जाएंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस साइड से अंदर, नॉर्मली अंदर चली जाएगी, नॉर्मली निकलेंगी यहां से और नॉर्मली अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब बात आ जाती है मैग्नेटिक नीडल लीजिए आप, लेकिन अब जो आप मैग्नेटिक नीडल लेंगे, मैग्नेटिक नीडल लेंगे जो, वो वर्टिकल में भी रोटेट होनी चाहिए, रोटेट वर्टिकल आल्सो। अभी तक की मैग्नेटिक नीडल कैसे होती थी, इस तरह की, आपकी कहीं भी मेज के ऊपर या टेबल के ऊपर कहीं भी रखी आपने सरफेस पे, तो ये क्या होती थी, फ्री ऐसे रोटेट होकर डायरेक्शन क्या ले लेती थी, एक नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ साउथ। और आपको पता होना चाहिए जो ये नॉर्थ दिखाएगा ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ दिखाता है, एक्चुअल में ज्योग्राफी के होते हैं थोड़ा सा एंगल हट के। तो ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली घूमता था प्लेन में इस तरह से, ठीक है, ये अब ऐसे भी घूम सकती है। ऐसा आपने क्या लेना है, मैग्नेटिक नीडल जो वर्टिकली रोटेट हो सके, आपने उसको इसके साथ ऐसे लगाना है, कहीं भी रख सकते हो। और आपको पता है जो ये नीडल होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बिल्कुल उसके साथ पैरेलल चलती है, 0 डिग्री का एंगल बनाकर। कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पे रखोगे इसके साथ हो जाएगी, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और यहाँ पर एंट्री कर जाएगी। ये बता दिया गया था आपको। मैंने क्या करा, सबसे पहले इक्वेटर ले लिया इसका, क्या ले लिया, इक्वेटर, क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटर। और ये क्या होंगे, पोल, ये क्या होंगे, पोल, और इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर। जो ये इक्वेटर लिया आपने मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर लिया ना ऐसे, तो मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। ऐसे ही आप ज्योग्राफी के लिए भी ले सकते हो, ले लो, ये लो, ये ज्योग्राफिक पोल हो गया नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक पोल हो गया साउथ, और इसका इक्वेटर ये हो गया, ये रही बीचों बीच लाइन, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा एंगल होता है 11.3 के करीब इनका वो लिया गया, सिर्फ अभी तक 11.3 इनका बीच का एंगल, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस। तो बात आ जाती है कहां पर थे हम, मैग्नेटिक नीडल पर, वर्टिकल रोटेट जो हो सके। वो नीडल जब आप इक्वेटर पर लेकर आए, यहां पर इसके साथ, यहां पर, तो क्या देखा आपने, वो नीडल